वहीं सोनीपत के लघु सचिवालय पर किसानों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों ने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपना रोष जाहिर किया। इस धरने को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो अपने आंदोलन को वो तेज करेंगे और 20 सितंबर को हरियाणा बंद करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। धरने पर किसानों की क्या मांग है, क्या रणनीति है, इसका जायजा लिया है हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने। सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों को लेकर लगातार जो है किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और सोनीपत के लघु सचिवालय के बाहर भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में लगातार जो है किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लघु सचिवालय पर जो है वो किसान बैठे हुए हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इन अध्यादेशों को वापस ले। लगातार धरने पर जो है वो राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। किसानों की आगे की क्या रणनीति है, बात करेंगे किसानों से। राजेश जी, क्या रणनीति रहेगी आज चौथा दिन यहाँ पर? देखो, हमारे जो किसानों के साथ अन्याय किया, अध्यादेश लागू किए, उसके हमने खिलाफ आक्रोश प्रकट किया था। नई अनाज मंडी में हमारे साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम नहीं आई थी, सिर्फ मंडी के आड़ती और हम थे कुछ किसान। उसके बाद हमारा पीपली में जो मेन प्रदर्शन था वहाँ पर हमारे साथ लाठीचार्ज किया गया, लेकिन उस टाइम भी हमारे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, सिर्फ हम किसान ही पिटते रहे थे। आज हम धरने पर हमारे साथ ये समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं अगर कांग्रेस पार्टी हमारा साथ देती है तो हम बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सोनीपत में किसान धरने पर बैठे हैं, अब इनके जो धरने प्रदर्शन पर लगातार राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठा रही है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस से ही कांग्रेस नेता प्रदीप सांगवान धरने पर पहुंचे हैं। सांगवान जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ किसानों को भड़का रही है इस अध्यादेश पर। देखिए, कांग्रेस की किसी पार्टी की बात नहीं है। सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। किसानों की जो लड़ाई है उसमें मैं किसान के नाते, इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जेजेपी वाले, बीजेपी वाले जो किसान हैं उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए। अगर ये 3 अध्यादेश लागू हो गए तो पूरे हरियाणा का किसान, पूरे भारत का किसान ज़मीन पे आ जाएगा, मजदूरी की कगार पर आ जाएगा। सबसे पहले MSP लागू हो, जो जिसके खिलाफ किसान ये संघर्ष कर रहे हैं। और जो 10 तारीख को पीपली में जो कांड हुआ उसको मैं तो कांड ही कहूँगा। जब 3 अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा का किसान एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था, जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक उनके सिर पर लाठीचार्ज की गई, उनके हाथ पैर तोड़े गए, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूं। और जो किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए उनको तुरंत सरकार वापस ले। सरकार दो टूक कह चुकी है कि अध्यादेश वापस नहीं होंगे। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से अपनी मांग उठाएगी कि इन किसानों की बात सुनिए? देखिए, कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, वो भी किसानों के मंडियों में गए हैं, आड़तियों के पास भी गए हैं, उनकी समस्या को सुना है और किसानों के साथ डट कर खड़े हैं। तो हम भी चाहेंगे भाई 3 अध्यादेश लागू ना हो, इसको वापस लिया जाए। अगर लागू भी करने हैं तो MSP तय की जाए। मंडियों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आड़ती क्यों आज धरना दे रहे हैं? MSP लागू हो जाएगी, किसान को जब न्यूनतम मूल्य मिल जाएगा, फसल का अच्छा भाव मिल जाएगा तो किसान खुश हैं। बेशक लागू करो, ये किसान के हित के लिए ही है। देखिए, सरकार 2 टूक कह चुकी है कि अध्यादेश वापस नहीं होंगे। हमने भी 2 टूक कह दिया, ये अध्यादेश वापस होंगे और हमारा जो खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, MSP से नीचे खरीद ना हो। जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और परसों 20 तारीख को जो आंदोलन है, पूरा हरियाणा चक्का जाम होगा, पत्ता तक भी नहीं हलेगा। सड़कों पर देख लेना, सब किसान ही किसान होगा। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ सरकार 2 टूक कह चुकी है कि किसी भी हाल में जो है अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाएगा, ये किसान हित में बनाया गया है। उधर जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसान अब आने वाली 20 सितंबर को पूरे हरियाणा को बंद करने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की आगे की क्या रणनीति रहती है और सरकार इन किसानों की जो ये मांग है इस पर कितना गौर फरमाती है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।